हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो चालू कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन, किसी यूनियन गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या संबंध होता है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में सब देशों के अलग अलग कानून होते हैं, पर इंडिया के केस में हम देखेंगे क्या संबंध है। कैसे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर एक देश को चलाते हैं। सिर्फ यूनियन नहीं चलाता, सिर्फ स्टेट नहीं चलाता, दोनों मिलकर चलाते हैं। तो आप लाइक करें, शेयर करें। वीडियो चालू होने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। पहले हम समझते हैं फेडरलिज्म के बारे में। इंडिया जो है काशी फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म भी पूरा नहीं है। फेडरलिज्म का मतलब है कि पावर जो है वो बांटी गई है। यूनिटरी इसका जस्ट अपोजिट होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे पावर जो है सीधे स्पष्ट रूप से सीधे एक सरकार के पास, सीधे एक आदमी के पास होती है। पर फेडरलिज्म में पावर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटी गई होती है। फेडरलिज्म के चार प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेडरलिज्म जो है हमने कनाडा से इम्पोर्ट किया है। कनेडियन सिस्टम का हमने इम्पोर्ट किया है, क्योंकि फेडरलिज्म जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रलाइजेशन को रोकने के लिए। अगर इंडिया फिर से सेंट्रलाइज हो जाता तो वो कभी वापस तरक्की नहीं कर पाता। तो सेंट्रलाइजेशन को रोकने के लिए फेडरलिज्म काफ़ी ज़रूरी था। इसका एक रिलेटेड केस है एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। फेडरलिज्म चार पार्ट में है। चार पार्ट में होता है ऐसे कंसेप्ट। फिजिकल फेडरलिज्म, जो टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है हर एक आदमी से, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसको स्टेट गवर्नमेंट्स में किस हिसाब से बांटना है कि वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके। आखिर वो भी सरकार चला रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ काम करना है। तो फिजिकल फेडरलिज्म कहता है कि जो पैसे हैं वो बांटे जाए लोगों में। असिमेट्रिक फेडरलिज्म जो है, इसका मतलब ये है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इंडिया में जितने स्टेट हैं, अब नॉर्थ ईस्ट वालों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं हो जितनी कि हरियाणा वालों की हो। तो बैलेंस नहीं है पावर में। अगर किसी स्टेट का किसी सेक्टर से ज़्यादा ही क्लोजनेस है, ज़्यादा ही घनिष्ठता है, और किसी स्टेट का इतनी घनिष्ठता नहीं है, तो उस केस में असिमेट्रिक फेडरलिज्म है। इसका जस्ट अपोजिट होता है सिमेट्रिक, जब जिसमें सब बराबर हो। असिमेट्रिक को आप इनइक्वालिटी भी समझ सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका मतलब है यूनियन, जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिल के भाईचारे के साथ कार्य करें। और कंपेटिटिव फेडरलिज्म, जो आपस में जो स्टेट्स बने हुए हैं उनमें आपस में एक कंपटीशन चले टैलेंट को लेकर, उनके आउटपुट को लेकर, क्या किया क्या नहीं किया उन सब को लेकर। अब सब्जेक्ट मैटर फेडरलिज्म को चालू करने से पहले हम सब्जेक्ट मैटर के बारे में चर्चा करेंगे। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, स्टेट में 61 है, और कॉन्करेंट जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, उसमें 52 सब्जेक्ट्स है। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं हो, कॉन्करेंट लिस्ट है, मैंने गलत लिख दिया, कॉन्करेंट लाइस हो गया है, कॉन्करेंट लिस्ट है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो इन तीनों लिस्ट में नहीं हो, उसके रिगार्डिंग कौन डिसीजन लेगा, आप कमेंट में बताएं। अब जो स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है उसको तीन भागों में बांटा गया है: लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल डिसीजन। सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव को चर्चा करते हैं। आर्टिकल 245 से 255 में इसकी चर्चा की गई है संविधान में। आर्टिकल 248 जो है वो कहता है, जो मैंने आपसे पिछला क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब यही है, आप अपने आप पढ़िए। आर्टिकल 249, 249, राज्यसभा अगर अपने 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई बिल पास करती है तो पार्लियामेंट उस केस में स्टेट लिस्ट का भी, स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उस पर भी कानून बना सकती है। अगर राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से कोई बिल पास करे या कोई ऐसी मेजोरिटी लाए जिसमें वो ऐसा कहे कि स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट का कानून बनाए, तो यूनियन गवर्नमेंट उस केस में बना सकती है। आर्टिकल 250 कहता है कि इमरजेंसी के केस में सारा का सारा पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास ही है। और जब इमरजेंसी हटेगी उसके 6 महीने बाद जो भी पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं, ड्यूरिंग द इमरजेंसी जो भी पार्लियामेंट कानून बना रही है वो स्टेट पे भी एप्लीकेबल है। पर आफ्टर द इमरजेंसी, इमरजेंसी एक बार ख़त्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर वो सारे कानून निरस्त हो जाते हैं, वापस अपनी जगह स्थिति पे आ जाती है। जो सिस्टम है वो अपनी स्थिति पे आ जाता है। आर्टिकल 242
252 जो है वो कहता है कि अगर दो या दो से अधिक स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा होती है वो पार्लियामेंट को एक रिजोल्यूशन बना के दे कि इस स्टेट मैटर में आप बिल बनाए तो उस केस में पार्लियामेंट उस केस में बिल बनाएगी स्टेट लिस्ट का। और 253 जो है वो ये कहता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट का यूनियन गवर्नमेंट का किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ कुछ ट्रीटी हुई हो उसके संबंध में भी वो अपना कोई कानून बना सकती है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में यह है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन आर्टिकल 256 से 263 में डिफाइंड है। स्टेट सारे के सारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर विद इन द यूनियन यूनियन गवर्नमेंट के जो लॉ उन्होंने बनाए उनके अंतर्गत ही अपना स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंजॉय कर सकता है। आप समझे मेरी बात? यूनियन गवर्नमेंट का ही कानून होगा उसको पालन करना पड़ेगा। काम भले करे पर यूनियन गवर्नमेंट का पालन करे। 257 जो है आर्टिकल वो कहता है कुछ कुछ केसेस में यूनियन गवर्नमेंट के पास अधिकार है स्टेट को कंट्रोल करने का। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कैसे हिसाब से पैसे बांटती है कि वो अपना दायित्व पूरा कर सके। आर्टिकल 268 टू 293 में इस सब्जेक्ट के बारे में विवरण है। 275 सब सेक्शन 1 कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको जो उचित लगता है उसके विवेक में जो है कि किस स्टेट को ज़्यादा चाहिए किस स्टेट को कम चाहिए उस हिसाब से बजट का अलोकेशन कर सकता है। उसके यूनियन गवर्नमेंट के पास ही अधिकार है। आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंशियल कमीशन को एक ऐसी जुडिशियल बॉडी समझता है बनाता है और उसकी फाइनेंशियल कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिकमेंड करे कि किस हिसाब से स्टेट्स के बीच में जो टैक्स है वो बटेगा। और आर्टिकल 282 कहता है कि स्टेट और यूनियन दोनों ही कोई भी पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।